हो गया, एक किडनी उनकी श्रिंक हो गई है। तो यहाँ झांसी मेडिकल कॉलेज में वो एडमिट थी और मेरे यहाँ ही थी। तो मैं बहुत दिनों से चर्च भी नहीं आ पाई। कोई हमारा जो ईस्टर गुड फ्राइडे था उसमें भी हम लोग काफ़ी उनको लेके इधर उधर भाग रहे थे, घूम रहे थे। वो बहुत ही बीमार थी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि इस समय वो ठीक है और वापस वो महोबा चली गई हैं भाई के पास, और परमेश्वर ने उन्हें छू करके चंगा किया। जब वो हॉस्पिटल में थी, अनकॉन्शियस थी, तो मैं जब उनके लिए प्रार्थना कर रही थी तब मैंने एक चीज़ को देखा कि एक ब्लैक जो उनके पैरों से लेके उनके थाई तक था, यहाँ से पैरों से ब्लैक और थाई तक था, और उनके पैर जो हैं वो स्टिफ हो गए थे, चल नहीं पा रही थी, वो खुद से नहीं चलती थी। हम ही लोग उनको उठा के मूव करते थे, कैथेटर वगैरह डला हुआ था, सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। तो मैंने कहा प्रभु, हम इंसानों से भी गलती हो जाती है, हमारे कुछ ऐसे बंधन रहते हैं जो एक साधारण विश्वासी को नहीं पता होता है। तो जब मैंने वो चीज़ को देखा तो मैंने उसके लिए फिर प्रार्थना करी। प्रार्थना करते 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 जब 3-4 दिन हो गए, फिर उसके बाद मैंने देखा वो ब्लैक जो है धीरे धीरे करके कम हुआ, थाई से नी तक, फिर नी से और नीचे 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 एंकल, देन उसके बाद में जो उंगलियां हैं पैरों की, वहाँ से वो चीज़ हट गई और एक मैंने वाइट कलर की लाइट को देखा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, दुख तकलीफ क्यों ना आए, हम अगर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो अवश्य हमारे प्रार्थना को सुनता है और चंगा करता है। जब वो ठीक हो गई, जब वो हर एक चीज़ मतलब कॉन्शियस हो गई, तो मैं उनको सुबह शाम बस यही प्रार्थना मैंने उनको याद करा दी कि मम्मी आप ऐसे करो कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। वो रोज़ इस चीज़ को बोलती थी, दिन में 3 बार मैं बुलवाती थी। मैं ड्यूटी भी जाती थी तब भी फ़ोन करके उनको ये प्रेयर बोलती थी, मम्मी आप ऐसे प्रेयर किया नहीं किया, चलो मैं बोल रही हूँ आप मेरे पीछे बोलो। और परमेश्वर ने मेरे साथ साथ उन पे भी दया करी, उनको भी ठीक किया, और उसके बाद वो अपने से चलने लगी, वॉशरूम भी अपने से जाने लगी, हर एक चीज़ करने लगी, माइंड उनका कॉन्शियस आया और पूरी रीति से परमेश्वर ने उन्हें छू करके चंगा किया। तो परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, खुदावन ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उनको छू करके चंगा किया, उनके बंधनों को तोड़े। और जिस तरीके से मैंने बोला कि हम नॉर्मल विश्वासियों को नहीं पता रहता है कि वचन और प्रार्थना को कैसे करना है, उस तरीके से उनसे प्रार्थना कराई। जब वो प्रार्थना वो खुद करने लगी तो चीज़ें थोड़ा हटने लगी, सेपरेट होने लगी, काफ़ी अटैक भी हुए, लेकिन परमेश्वर हर एक चीज़ों से बचाता है। वो हमारा यहोवा हमारा शेर बब्बर है। एक छोटा सा कोरस और एक वर्स मैं गाऊंगी जो मेरा बहुत ही फेवरेट है। शेरे बब्बर यीशु शेरे बब्बर, वो है जोरे हमारा यहूदा का शेरे बब्बर, वो है जोरे हमारा यहूदा का शेरे बब्बर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कब्र, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कब्र, शेरे बब्बर यीशु शेरे बब्बर। परमेश्वर की स्तुति हो, जय जयकार हो, उसकी महिमा हो। वो शेर बब्बर है। शैतान हमारे सामने किसी भी रूप में कोई भी परेशानी लेके क्यों ना आए, लेकिन परमेश्वर उस अंधकार को छाटता हटाता है। वो ज्योति का परमेश्वर, वो कभी हमें नहीं छोड़ता, कभी हमें नहीं त्यागता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हम भले ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा फोकस शैतान चेंज कर देता है, लेकिन जब हम एक चीज़ को थामे रहते हैं तो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता और ना ही त्यागता है, क्योंकि उसने मेरा और आपका चेहरा अपने हाथों की हथेलियों पे खोद रखा है। हालेलुया। जिस तरीके से पतरस जब नाव पे जा रहा था और बहुत सी तूफान उठ रहे थे, आंधी
आंधी, उसकी जो नाव थी वो डगमगा रही थी। और जब यीशु मसीह को बताया गया कि तूफान आ रहा है, तो यीशु मसीह ने आंधी को भी डांटा और तूफान को भी बोला कि थम जा, तो आंधी भी थम गई और तूफान भी हो गया। तब वहाँ पे एक छोटी सी बात उन्होंने बोली, ये कौन मनुष्य है, ये आंधी और तूफान भी इसकी बात मानते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर हर एक के जीवन में आए आंधी और तूफान को इसी तरीके से डांट देता है, हटा देता उन तूफानों को, थमा देता उन आंधियों को जो हमारे जीवन में आती है। लेकिन हमें कभी हौसला नहीं खोना, हमें डिमोटिवेट नहीं होना, हमें उस खुदावन को हमेशा पकड़े रहना है। और परमेश्वर उस विश्वास के द्वारा कि इतनी आंधी इतना तूफान है, वो आंधी और तूफान तो आपका जाते ही है, लेकिन विश्वास में आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, उसके साथ साथ इतनी ब्लेसिंग को परमेश्वर दे देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अब्राहम जो है धार्मिकता के कारण, विश्वास के कारण पिता कहलाया। हालेलुया। इसी रीति से प्रभु जो हम बड़ी ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं, हमें कभी उसे छोड़ना नहीं है, कभी उसे खोना नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद चंगाई के लिए जो उन्होंने मेरी मदर को दिया और उनके विश्वास को भी बढ़ाया। और इस समय वो खुद अपने से वचन पढ़ती है, रोज प्रार्थना करती है 3 टाइम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, क्योंकि हम लोग सब जीवित हैं। परमेश्वर ने वचन द्वारा कहा है कि जैसे मैं जीवित हूँ वैसे भी तुम भी जीवित रहो। तो हमारी कलीसिया, हम लोग जितने प्रभु पे विश्वास करते हैं, हम लोग मृतक नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम लोग जीवित हैं। तो हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सुंदर दिन दिखाया, जीवित रखा, और परमेश्वर के नाम को हम यहाँ पर ले नहीं पाए, क्योंकि उसकी करुणा है, उसका अनुग्रह है। और परमेश्वर ने अपना अनुग्रह, अपना आशीष भरा हम लोगों के ऊपर, अपना हाथ रखा कि हम जीवित हैं। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के लिए। जैसे कि अभी पूजा बहन ने मतलब गवाही को दिया, वचन से पढ़ा, सच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है। और जब अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं और कहते हैं कि हाँ हमारा प्रभु जीवित है, तो परमेश्वर उन सारी बातों जो आने वाली घटनाएं या मतलब जो हमारे जीवन में होता है, परमेश्वर हर एक चीज से हमें बचाता है। लेकिन परमेश्वर भी देखता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां, उनका भरोसा, उनका विश्वास किस पर है। तो हमें अपने परमेश्वर पर, जिसने सारी सृष्टि को रचा, जिसने सब मतलब हर एक चीज को बनाया, तो जब जिसने बनाया है तो बिगाड़ने का भी अधिकार उसी का है। हम और आप किसी का मतलब कुछ नहीं कर सकते। बनाने वाला और बिगाड़ने वाला सिर्फ हमारा परमेश्वर है। तो हमें सिर्फ मनुष्यों से नहीं बल्कि अपने उस परमेश्वर से, उस जीवित परमेश्वर से डरना है और उसके भय में चलना है, उसकी बातों को मानना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। जैसे कि मतलब पहले हम भी अन्य जातियों से हैं और हम प्रभु को नहीं जानते थे, तो बहुत सी बातें मतलब सुनी है, हम लोगों ने देखा है अपने मतलब परिवार के द्वारा, अपने मतलब रिश्ते नातों के द्वारा, कि जैसे उन्होंने कहा वैसे ही हम लोग करते थे, क्योंकि हम सच्चाई को नहीं जानते थे। जब हम पहले प्रभु को नहीं जानते थे तो अंधविश्वास में अंधविश्वास वही बात वो ही हम लोगों को सच्चा लगता था, क्योंकि यही मतलब हमारे पुरखों करते आए और हम भी मतलब वही कर रहे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने अपना वो जीवित नाम, जब से परमेश्वर के नाम को जाना और विश्वास किया, तो परमेश्वर ने वो आत्मिक आंखें खोली कि सच्चाई क्या है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उस सच्चाई को, तो उसको भी हम लोगों ने मतलब महसूस किया और देखा है कि कहाँ पहले हम लोग अंधविश्वास में थे और आज परमेश्वर ने हमारे विश्वास को जागरूक किया। जो मरा हुआ था, हम लोग मरे समान थे, हमारे काम भी मरे समान थे, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें जीवित उस वचन के द्वारा, उस मतलब बातों के द्वारा और अपने उस नाम के द्वारा परमेश्वर ने हम लोगों को जीवित किया। और आज हम लोग जीवित हैं, कलीसिया हमारी मतलब जीवित है, तभी तो हम उसके नाम को लेते हैं। संसार में देखो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब जानते हुए वो कामों में वही मतलब बिजी हैं, उन्हें सबसे पहला अपने काम को मतलब बड़ा करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो सबसे पहला स्थान मुझे देगा वही मेरे योग है, वही मेरे बेटे और बेटियां हैं। हमें परमेश्वर ने हमें 6 दिन दिए कि तुम आराम से मतलब काम करो, सब कुछ करो, लेकिन हम लोग एक दिन भी अपने परमेश्वर को नहीं देते, क्योंकि हमारे लिए पैसा ही सब कुछ है। लेकिन सोचो, उस पैसे को, उस इंसान को, उस हर एक चीज को परमेश्वर ने बनाया, तो
तो जब हम अपने परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पहले तुम उसकी राज और धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें तो यूं ही मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी हम लोग पहले उसके राज और धर्म की खोज नहीं करते, उस सच्चाई को नहीं जानते, लेकिन उस संसारिक चीजों में फंसे रहते हैं कि हम नहीं करेंगे तो कैसे पैसा आएगा, हम नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे, हम इतना में है इंसान, मनुष्य के अंदर इतना घमंड, इतना में है कि अगर हम नहीं करेंगे तो आज का हमारा जीवन आज का हमें खाना नहीं मिलेगा, लेकिन हमें खिलाने वाला, हमें तृप्त करने वाला हमारा परमेश्वर है, वो जीवित है। यदि हम उस पर विश्वास करेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे और पहला स्थान उसको देंगे, तो वो हमारे खाने का भी इंतजाम करेगा, क्योंकि उसमें इतनी सामर्थ है। परमेश्वर उस खाने का इंतजाम भी करेगा, उस सारी हर एक जरूरतों को जो हमें लगता है कैसे होगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जैसे कि पिछले समय भी हमें हमारे जीवन में परेशानियां आई थी। ऐसे नहीं कि हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आती, परेशानियां आती हैं, लेकिन परमेश्वर उन परेशानियों के द्वारा हमें दृढ़ करता है, हमें मजबूत बनाता है। लेकिन बहुत से हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग टूट जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि अब वहां से काम नहीं बन रहा, हम दूसरी जगह देखें, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, परमेश्वर पर जब हमने विश्वास किया तो हमें अपने परमेश्वर की उन आज्ञाओं को मानकर आगे बढ़ना है। जब हम अपने परमेश्वर के हाथ को थामकर आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर उन सारी परेशानियों से हमें निकालेगा। परमेश्वर के भय में चलना सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर का भय। यदि जिसके मन में परमेश्वर का भय होगा तो हम उन सारी जो बुराइयां, हमारे मन में बहुत गलत विचार आते हैं, हम सोचते हैं एक दूसरे को नीचा के, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो परमेश्वर की योग्य नहीं है। उन्हीं बातों के कारण हम अपनी परीक्षा में फंसते हैं और हम कहते हैं कि परमेश्वर ने बुरा किया। परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता, परमेश्वर अपने बच्चों को कभी दुख नहीं देता, लेकिन हम लोग अपनी कमियों को नहीं देखते, लेकिन सीधा परमेश्वर पर, कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को नहीं सुना। हम तो डेली प्रार्थना में जाते हैं, हम हर संडे को जाते हैं, हमें 6 महीने हो गए, हमें साल भर हो गए, हमें 2 साल हो, लेकिन हम अपने अंदर अपनी आत्मा में जांचते नहीं है कि हम क्या सच में परमेश्वर सच्चे हृदय और सच्ची आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, किस दिखावटी। क्योंकि हम मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, हम उससे कह सकते हैं कि हम तो उपवास भी रखते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हम अपने परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला है, मनों को परखने वाला है, और हम अपने मुंह के द्वारा ही हम परीक्षा में फंसते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और जैसे कि एक गवाही को बताएंगे कि अभी जब हमारे पति का ऑपरेशन हुआ था तो एक जन हमसे बोलने लगे कि तुमने ऑपरेशन जी करवाया, जी गलत करवाया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और वो कहने लगे कि ये तो फिर से भी जो ऑपरेशन आप करवाया है तुमने, वो फिर से भी हो जाता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उस समय थोड़ा मन में, जैसे उन्होंने कहा, और थोड़ा मन में भी लगा कि ये क्या बोले भाई, लेकिन हम अपने प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर छोटी छोटी बातों में भी हमें सिखाता है, हमें हिम्मत देता है। और उसी समय सच में मैंने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हमारे पति हाल बोलने लगे कि जब हमें बुखार चढ़ता है और हम डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं तो क्या हमें विश्वास होता है कि हम दोबारा हमें बुखार नहीं चढ़ेगा, हमें दोबारा बुखार आता है ना, लेकिन हम इस विश्वास से जाते हैं कि हम दवा लाएंगे और बुखार हमारा ठीक हो जाएगा, लेकिन दोबारा भी हमें बुखार आता है। तो अगर ठीक है, हमें परमेश्वर जो चीज हमें लग रही थी कि हमें ऑपरेशन करवाना है, हमने ऑपरेशन करवाया, लेकिन हमारा प्रभु ने हमें साथ दिया। लेकिन इसका ये थोड़ी ना है कि दोबारा अगर होगा भी तो ये भी हमारी प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की आशीष। हमें तो हमारा विश्वास है कि हमारा प्रभु जो चंगाई देता है वो पूरी रीति से देता है। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पति को भी बहुत सी बातों में, जबकि कि मैं पहले मेरा विश्वास था और हम परमेश्वर में विश्वास में आए और हमारे द्वारा ही हमारे पति हमारे परिवार के लोगों ने विश्वास किया। लेकिन कभी कभी हम डगमगा जाते हैं, कभी कभी हम अगर जैसे कोई चिंता आती है,
कोई बात होती है तो हम शांत रह जाते हैं, हम घबराने लगते हैं, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। उस समय परमेश्वर हमारे पति को हिम्मत देता है। इस बात को हमने अपने अंदर महसूस किया कि परमेश्वर ने हम दोनों को बनाया। हम एक बार मतलब सोच रहे थे कि प्रभु ये कैसे, मतलब कभी कभी हमारा विश्वास बढ़ता है और कभी कभी हमारे पति का विश्वास बढ़ता है, ऐसा क्यों? लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने दोनों को बनाया कि यदि एक गिरे तो दूसरा उसे उठा ले, और अगर वो गिरे तो वो उसको उठा ले। इसलिए परमेश्वर ने दोनों को एक बनाया। और परमेश्वर ने वो सहायक, और परमेश्वर ने मतलब हम दो जैसे पति पत्नी, परमेश्वर ने पत्नी को एक सहायक तो बनाया। यदि पति विश्वास में नहीं है तो पत्नी को उसके लिए प्रार्थना करना, उसको विश्वास में लाना। ये नहीं कि मतलब तुम मतलब शराब पीते हो, तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो, उल्टी सीधी बोले तो इससे किसकी जीत होती है? शैतान की होती है। हमें अपने मुंह से गलत शब्द नहीं बोलना, बल्कि हमें परमेश्वर से, कि जिस परमेश्वर ने हमें मतलब जीवित किया है, हमें मतलब उस मुर्दों में से जिलाया, उन बातों से परमेश्वर ने हमें आशीष दी, तो हमारे पति को भी बचाएगा। ये विश्वास हमें रखना है। तो जब हम अपना विश्वास करेंगे और तुरंत निरंतर प्रार्थना में लगेंगे तो परमेश्वर हमारी उन प्रार्थनाओं को सुनकर, परमेश्वर चाहे हमारा बेटा हो, चाहे हमारे पति हो, चाहे हमारा परिवार हो, परमेश्वर हर एक के जीवन को बचाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और एक छोटे से वचन जो परमेश्वर ने बीते समय में एक वचन दिया और हम पढ़ेंगे और विश्वास करते हैं इस वचन से आप सभी को आशीष मिलेगी। इफिसियों के नाम पौलुस की पत्री, प्रेरितों की पत्री कहते हैं। इफिसियों में 4 और उसकी 26वीं आयत में क्रोध है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है क्रोध तो करो, मतलब परमेश्वर क्रोध करने के लिए मतलब मना नहीं कर रहा परमेश्वर। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो नहीं कह सकता कि हमें गुस्सा नहीं आता, हमें क्रोध नहीं आता। सबको आता, छोटे से लेके अगर एक बच्चे को भी अगर हम डांटे तो उसको भी गुस्सा आ जाता है, वो भी क्रोध करने लगता है। और वचन यहाँ पर बताता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। और हम लोग क्रोध भी करते हैं और अपने मुंह से पाप भी करते हैं, और पाप करने के लिए परमेश्वर मना कर रहा है कि पाप मत करो। और जबकि मतलब कोई भाई पर या बहन पर हमें गुस्सा आता है तो गुस्से के साथ साथ हम बुरे शब्द को भी बोलते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। लेकिन ऐसे शब्द बोलने से हम किसको देते हैं? हम शैतान को अवसर देते हैं। और फिर जब हमारे जीवन में परेशानियां घटती हैं या कोई दिक्कत आती है तो हम कहते हैं हमने तो प्रार्थना की थी, ये कैसे हो गया, लेकिन अपने शब्दों को हम भूल जाते हैं। परमेश्वर इसीलिए परमेश्वर वचन द्वारा कहता है कि क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। हमें पाप से परमेश्वर हमें दूर रखना चाहता है कि तुम मतलब उन बुराइयों से, उन गलत सोच, गलत विचारों से तुम दूर रहो। लेकिन हम क्रोध के साथ साथ हम पाप भी करते हैं। और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा जाता रहे। हालेलुया, हालेलुया। और लेकिन हम यदि मतलब किसी से हमारा झगड़ा हो जाएगा तो हम 2 दिन 4 दिन मतलब को महीने भर नहीं बोलेंगे, उसी बात को अपने मन में रखे रहेंगे कि उसने हमसे ऐसा किया था। लेकिन परमेश्वर कहता है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध जाता रहे। तो हमें अपने आप को, ना कि हमें दूसरों को नहीं देखना कि उस बहन ने हमसे ऐसा किया, उस भाई ने हमारे साथ ऐसा किया, या उस मतलब परिवार ने हमारे साथ ऐसा किया, नहीं। लेकिन हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को परखना है। और जब हम प्रतिदिन अपने आप को परखेंगे, अपने आप को जांचेंगे, सच में परमेश्वर ने इस बात से, इस अनुभव से परमेश्वर ने हमारे जीवन में आशीष दी। पहले भी हम नहीं देखते थे, लेकिन जिस दिन हमने अपने आप मतलब अपने अंदर कमियों को देखा तो परमेश्वर प्रतिदिन हमारे अंदर की कमियों को हमें दिखाता है। और प्रतिदिन परमेश्वर हमसे कहता है कि हाँ मेरी बेटी, मेरी बहन, इस कमी को तुम दूर कर तो तुम परमेश्वर के बेटी बनेगी, तुम आगे बढ़ेगी। क्योंकि परमेश्वर हमें वो रास्तों को दिखाता है, लेकिन हमें अपनी परमेश्वर की उन बातों को सुनना है कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, ना कि हमें दूसरों पे दोष लगाना। परमेश्वर का वचन कहता है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, लेकिन हम दूसरों पे दोष लगाते, अपने आप को नहीं देखते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। हमें अपने मुंह से कोई गलत बात को नहीं बोलना। तो जब हम बोलेंगे तो हम जिस शैतान को अवसर दे रहे हैं, शैतान को हम मौका दे रहे हैं, क्योंकि शैतान तो बाहर ही खड़ा है मनुष्यों को फाड़ने के लिए, उन्हें परेशानियों में डालने के लिए।
इसलिए हमें शैतान को अवसर नहीं देना है, हमें अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। ठीक है बहन, तूने आपने जो बोला, हमारा परमेश्वर न्यायी है, हमारा परमेश्वर सब कुछ अच्छे करेगा, और उसके लिए हमें प्रार्थना करना कि परमेश्वर इसके मन को बदल, इसके हृदय को बदल। जैसे आपने हमें जीवित किया है, जैसे आपने हमें सच्चाई को दिखाया, हमारी आंखों को, आत्मिक आंखों को खोला, उस बहन की आत्मिक आंखों को भी परमेश्वर खोले, ताकि उसका भी जीवन बचाया जाए। ये नहीं कि हमारा जीवन बच गया अब दूसरा ये मरे या जिए, लेकिन नहीं, हमारा प्रभु वचन द्वारा परमेश्वर ने कहा कि एक दूसरे से मेल मिलाप करो, क्योंकि हमारा प्रभु एक दूसरे से मेल मिलाप करने वाला परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है, वो दयालु है, वो सामर्थी है। एक बार एक भाई हमसे कह रहे थे कि एक बहन बोल रही थी हमसे कि हमारा प्रभु तो ऐसा है कि हम पाप भी करते हैं और माफी भी मांग लेते हैं। हमें उसकी बात सुनकर अचंभा हुआ कि ये भाई क्या बोल रहा है। तो हमने कहा नहीं, हमारा प्रभु ऐसा नहीं है कि तुम रोज पाप करो, लेकिन हमारा जब परेशानियां आती है तो भी हम उसी से कहते हैं कि परमेश्वर ने पता नहीं जो परेशानियां कब दूर करेगा, लेकिन हम अपने मुंह के कारण ही तो परीक्षा में फंसते हैं। लेकिन ये सोच गलत है कि हम रोज पाप करें और हमारा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, सामर्थी है, हमें माफ कर देगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तू अपने अपराधों को मान ले और उन्हें छोड़ दे तो तुम पर दया। तो हमें छोड़ना है उन अपराधों को, ना कि रोज गलतियां करें और रोज प्रभु से माफी मांगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सारे अच्छे वचनों के द्वारा, और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हूँ कि हमारे अमित की बहू की इतनी हालत खराब हो गई 3 दिन में कि वो इतना से ना अन्न उसने खाया, ना उसके मुंह में पानी जा रहा, खड़े खड़े मोटी धार से उल्टी, और ऐसे लग रहा जैसे बेहोश हो जा रही, बिल्कुल कुछ नहीं बर्दाश्त कर रही थी। जब मैं प्रभु का धन्यवाद करती, मैंने प्रभु अगर तूने खुशी दी है तो प्रभु ये खुशी खत्म नहीं होने पाए। तो मैंने घुटनों के बल रो प्रार्थना कर ली। आज प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज वो देखो सही सलामत उसने आज खाना भी खाया है। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा में हम तीनों बहनें एक एक्शन सॉन्ग करेंगे। छोटी छोटी चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया, इतना सुंदर किसने बनाया, इतना सुंदर किसने बनाया। आंगन पर खुशी से झूमते और नाचते हैं, मेरी भी मदद करो ना, मेरी भी मदद करो ना। एक चीज तुम जानते नहीं, हमारे ऊपर एक ईश्वर है। एक चीज तुम जानते नहीं, हमारे